नमस्कार, मैं वैष्णवी शुक्ला। आप देख रहे हैं एक्टिव भारत न्यूज। आइए चलते हैं कुछ खास खबरों की ओर। समझौता किसानों का अधिकार संघर्ष की चेतावनी। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसान संगठनों ने शुक्रवार को जिला मुख्यालय पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रपति के नाम संबोधित 13 सूत्रीय मांग पत्र नायब तहसीलदार को सौंपा। चेतावनी दिया कि मांगे पूरी न होने पर अब याचना नहीं रण होगा। अखिल भारतीय किसान महासभा, उत्तर प्रदेश किसान सभा, अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन का नेतृत्व कर रहे मंत्री इंद्रदेव पाल ने हुंकार भरा कि केंद्र और प्रदेश की सरकार सिर्फ सत्ता पाने के लिए दांव पेच खेल रही है। यही कारण है कि हरियाणा, पंजाब समेत अन्य अंतर प्रांतीय क्षेत्रों के किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं, जिनको रोकने के लिए रबड़ की गोलियां, आंसू गैस, पुलिस बल को बर्बरतापूर्वक प्रयोग करवाया जा रहा है। जब सरकारें किसानों के हितैषी बनने का रोना रो रही हैं, तो पूर्व के दिनों में हुए समझौते से क्यों भागती हैं? देश की आर्थिक संपन्नता सिर्फ 70% तक किसानों की मेहनत से है, न कि गलत नीतियों से। सरकार मात्र पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए किसानों का शोषण करती आ रही है। हक अधिकार, खाद, बीज, सिंचाई, जल जमाव से मुक्ति, क्षतिपूर्ति, अनुदान, भूमि विवाद के मामलों को तूल पकड़ाना ही जिम्मेदारों की कार्यप्रणाली बन चुकी है, जिसे किसान समझ चुके हैं। अध्यक्ष अशोक कुमार ने चिंता जताई कि पीलीभीत हो या अन्य प्रदेश के मामले, संयुक्त किसान मोर्चा के साथ खोखले समझौते का झांसा देकर अभी तक पूरा न करना मात्र छलावा है। हक अधिकार की मांग करने पर किसानों के साथ तानाशाही अब बर्दाश्त नहीं होगी। अभी यह अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। किसानों ने ठाना है, जुमलेबाजों को भगाना है का नारा बुलंद किया। इस मौके पर सालिका राम यादव, राजेंद्र पाठक, रमापति यादव, पंधारी यादव, भुलाल पाल, प्रेमचंद मौर्य, बेचन राम सहित सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष किसान उपस्थित रहे। नायब तहसीलदार प्रकाश सिंह ने बताया कि मांग पत्र राष्ट्रपति को भेज दिया जाएगा। आइए रुख करते हैं भदोही की ओर और देखते हैं रिपोर्टर अब्दुल वाहिद की रिपोर्ट। आप लोग यहाँ धरना प्रदर्शन किए हैं, क्या है मामला? इंद्रदेव पाल, प्रदेश उपाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश किसान सभा, जिला किसान सभा मंत्री। आज पूरे देश में संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर जो किसान अपनी समस्याओं को लेकर 1 साल 1 महीना 11 दिन दिल्ली में डेरा डाले थे, वो सरकार एक समझौता किया था, लेकिन आज इतने दिन हो गए, उसके बाद उस समझौते पर कोई अमल नहीं हो रहा है और ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है। न तो फसल की न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी हो रही, न खरीद की गारंटी हो रही है। बिजली विधेयक 2020 लड़ने के बाद फिर सरकार बिजली विधेयक 2022 ले आई, जिससे कि किसानों के ऊपर बहुत बड़ा बोझ बढ़ जाएगा। बिजली निजी हाथों में जा रही, जिसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं। जंगली जानवर और छुट्टा पशुओं से किसानों की फसल बर्बाद हो रही है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये सारे के सारे किसानों के सवाल को लेकर के जो हम पूरे देश में किसान संगठन लड़ रहे हैं, वो सारी समस्याओं को लेकर के आज पूरे देश में ये कार्यक्रम चल रहा है। मांगे अगर पूरी नहीं होती तो आगे क्या निर्णय होगा आपका? हमारे केंद्र की जो संयुक्त किसान मोर्चे की कमेटी है, जो आह्वान करेगी, हम उसको लेकर के आगे चलेंगे। नहीं रोक सकेगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। जय जवान, जय किसान। साथी जय प्रकाश सिंह खेत बचाओ संघर्ष समिति के साथी हैं और वो अपनी बात रखेंगे। अध्यक्ष जी तथा साथियों, यहाँ धरने में उपस्थित माताओं और बहनों, चाहे केंद्र की हो, हम किसानों के साथ, हम लोग आराम से खेती करते हैं, मजदूरी करते हैं, छोटे छोटे काश्तकार, इनके साथ इतनी बड़ी धोखेबाजी, जैसा हमारे साथियों ने बताया कि खाद, बिजली और ये डीजल वगैरह महंगा होने से खेती तो महंगी होती जा रही है और अनेक प्रकार से छलावा दे करके किसानों की जमीन को हथियाने का काम कर रहे हैं। हमारे क्षेत्र में 1000 हेक्टेयर, आप मान लीजिए 1000 हेक्टेयर बहुत ज्यादा क्षेत्रफल होता है, उसको अधिग्रहण करने की अधिसूचना 2002 में जारी की गई, उस समय की सरकार थी। और किसानों ने अपनी जमीन को बचाने के लिए अपना मोर्चा खोला, संगठित हुए और लड़ाई लड़ते रहे। तब तक कितनी सरकारें आई, कितनी गई और किसी की हिम्मत नहीं पड़ी
जब से भाजपा सरकार आई है थोड़ा सा ऐठन इनका बढ़ गया है। इनको लगता है कि यहाँ हम हैं, केंद्र में हैं, राज्य में हैं, तो हम किसी को भी कुछ भी कहने के लिए मजबूर कर सकते हैं। अगर आप हमारी बातों को नहीं मानते हैं, जो आपने समझौते में किया है और जबरदस्ती करने का प्रयास किया, तो हमारा अगला कदम आपका घेराव करना है। हम यहीं पे अपना टेंट लगाएंगे, हम यहीं पे अपना खाना बनाएंगे, यहीं पे खाएंगे पिएंगे और तब तक नहीं हटेंगे जब तक आप हमारी मांग को नहीं मानते हैं और हमारी खेती को मुक्त नहीं करते हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं इतना नहीं अवरण होगा, याचना नहीं अवरण होगा, बहुत भीषण होगा। पूरे 21 से लेकर ये 24 हो गया और ये 3 साल का समय गुजर गया और पूरे देश में किसान लड़ रहे हैं और जनता से वोट लेकर के ये बड़े बड़े पूंजीपतियों को मदद पहुंचा रहे हैं। अरबों अरब रुपया तो हमारे देश का लूट करके लोग भाग गए और भागने वाले सब गुजरात के थे और वो भी हिंदू थे, मुसलमान नहीं थे। लेकिन वो बैंकों का पैसा हमारा लूट कर भाग के चले गए और हम जब मांग करते हैं किसान को पेंशन दो, तब वो कहते हैं कि भट्ठा बैठ जाएगा। किसका भट्ठा बैठेगा भैया? अमित शाह का कि मोदी का कि जोगी का? ये लोग भट्ठा बैठा रहे हैं। हमारे लिए जब देना होता है तो भट्ठा बैठ जाएगा। और जब अभी कृषि मंत्री कल टीवी पर बोल रहा था, अरे किसानों को इतनी सुविधा देने से तब तो देश की आर्थिक हालत खराब हो जाएगी, किसान को फ्री में मत दो कुछ। लेकिन सब लोग फ्री में रुपया लूट करके करोड़ों अरबों रुपया लूट के भाग रहे हैं, तो वो अच्छा है। अब किसान बेचारा इतना मेहनत करा था कि पानी हो, बरसात हो, कुछ भी हो, लेकिन खेत में जाना बा। अगर खेत में जाओ तुम्हारा खेत खराब हो या फिर कैसे हो जाए। और जवान हमारे जेके हम सब खियाए पिया कि जवान भेजत कर सांसद है उन्हें विधायक की मेरी सरकार बन जाएगी तो मैं देश को नहीं पिछड़े दूंगा। मैं भले ही चाय बेचने वाला हूँ लेकिन देश को नहीं पिछड़े दूंगा। लेकिन चाय बेचने वाला हूँ, लेकिन मैं चौकीदार की तरह अपने देश की सेवा करेंगे। लेकिन ये चाय बेचने वाला कितना हम लोगों को बेच दिया अभी हम लोगों को मालूम नहीं पड़ रहा। लेकिन और अगर 2024 में सरकार बनेगी तो हम लोगों को भेज देगा। चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। उसी काम को हासिल उसे महारत बेच रहा है। उसी किया लौटी की क्या रेल लौटी की क्या बिका हवाई अड्डा, सब कुछ बिकते थे खुशी है अपने जेपी नड्डा, सब कुछ बिक। जेपी नड्डा ही भाजपा के अध्यक्ष हैं। महंगाई के खातिर जनता करती हाहाकार, महंगाई के खातिर जनता करती हाहाकार। कहाँ से आए चौकीदार, कहाँ से आए चौकीदार। अब ये बात सुने, देखा ये पहली बात संविधान इतनी खतरे में अब पड़ गई है जोर की हम लोग वोट न समझ के हम लोगों ने वोट दिया। जिस तरह हम लोगों के यहाँ जहाँ पक्षी की वोट चल रही है, कोई सपा में, कोई बसपा में, कोई अपना समझ के, कोई बिल जा समझ, कोई अपनी अपनी जात को समझ करके हमने वोट दिया। ये जो वोट दे करके हम लोग संविधान में भेजते हैं या फिर सांसद जो है संसद को भेजते हैं, ये लोग हम लोग हनन करते हैं। लेकिन ये संविधान इतने खतरे में